एक शहर में एक आदमी रहता था। वो लोगों का हाथ पकड़कर उनका भविष्य बताता था। शहर में वो एक मंदिर में रहता था। मंदिर में लोग पूजा करने भी आते थे, तो वह पेड़ के नीचे बैठा रहता था और उसके पास आकर वो लोग हाथ दिखाकर उनका भविष्य जानने की कोशिश करते थे। और ये पंडित भी उनका हाथ देखकर उनका भविष्य बताया करता था। कुछ लोगों की बात सच हो जाती और कुछ की झूठ। कुछ उसे बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और कुछ बुरा समझते थे, पर वो ये सब अपना धंधा बढ़ाने के लिए ही करता था। उसको कोई मतलब नहीं था किसी का अच्छा या बुरा होने से। उसे मतलब था सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा बढ़ाने से। कुछ लोगों को तो वो इतना बेवकूफ बनाता था कि उनसे झूठ बोल बोल कर न जाने कितने पैसे छीन लेता था और उनका काम भी नहीं बनता था। जो लोग दूर दराज से आते वो उसकी बातों में आ जाते और उसे पैसे देकर अपना काम करवाने के लिए कहते थे। वो कहता था कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं हवन करूंगा और तुम्हारा ये काम हो जाएगा। वो कई तरह से लोगों को बेवकूफ बनाता था। कभी कहता था कि मैं शादी करवा दूंगा, कभी कहता था कि मैं तुम्हें बताऊंगा तुम अपना भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हो और अपने भविष्य को कैसे पहले से ही देख सकते हो, जबकि ये तो सभी जानते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। खैर, उसकी दुकानदारी तो बहुत अच्छी चल रही थी। उसी शहर में एक दिन एक कुणाल नाम का लड़का रहने आ गया। उसने जब देखा कि ये ढोंगी पंडित लोगों को बेवकूफ बनाता है और लोगों से पैसे छीनता है, तो उसको बड़ा अजीब लगा। उसने उस ढोंगी पंडित की सारी बातें सुनी और उसने सभी को समझाया कि ये सब गलत है। अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना है तो भगवान पर करो। ये पंडित के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? इनके चक्कर में पड़ना बेकार है। हमें सिर्फ भगवान से मांगना चाहिए। भगवान ही हमारा भविष्य सुधार सकता है, ये पंडित नहीं कर सकता। इनको तो कुछ भी नहीं पता होता है। ये सिर्फ अंदाजा लगाते हैं और तीर में तुक्का लगाकर लोगों से पैसे कमाते हैं। अगर इन लोगों को इतना ही ज्ञान होता है तो ये अपना क्यों नहीं भला कर लेते? लेकिन कहते हैं ना, जिसका बुरा वक्त आ जाता है वो खुद मुसीबत मोल लेता है। ये लोग भी ऐसे ही थे। कोई उसकी बात नहीं समझता और उस पंडित के चक्कर में आकर बेवकूफ बनते जाते। एक बार कुणाल ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पंडित की पोल इन्हीं लोगों के सामने खोलूं, तभी इन्हें मुझ पर विश्वास होगा और इस पंडित की ये झूठ फरेब की दुकान भी बंद हो जाएगी। अगले दिन सुबह कुणाल उस पंडित के पास आया और बोला, पंडित जी जल्दी चलिए, आपके घर में 3 चोर घुस गए हैं और उन्होंने आपकी पत्नी को उठा लिया है और उसके बदले बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। पंडित जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो घबरा गए और जोर जोर से अपने घर की तरफ भागने लगे। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर पर बहुत सारे लोग जमा हैं और उनकी पत्नी भी सही सलामत है। तभी वो गुस्से में आकर कुणाल से बोले, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। कुणाल ने कहा, तुम आज तक इन भोले भाले लोगों को पागल बनाते हो। ये तुम्हें पता नहीं चला? तुम सबका भविष्य बताते हो, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे घर में आज चोर आने वाले हैं या नहीं? तुम सबकी मुसीबतों को टालते हो, तो क्या तुम अपनी मुसीबतों को नहीं पता कर सकते कि आने वाली है या नहीं? ये कोई नहीं जान सकता पंडित जी, कल क्या होने वाला है। ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। तुम जैसे ढोंगी पंडित नहीं। सभी लोगों को कुणाल की बात समझ आ गई और सारे के सारे लोग पंडित को मारने के लिए भागने लगे। पंडित वहां से अपना बोरियां बिस्तर बांधकर ऐसा भागा जैसे कि घोड़े के सिर से सींग। कोई पंडित भगवान नहीं होता, ना ही वह ग्रह जानता है कि हमें क्या मुसीबत है। हम खुद ही उसके पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं और फिर कहते हैं कि उसे तो सब पता है। हमें हमेशा ऐसे ढोंगी पंडितों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हमें अपने आप ही सब कुछ पता करना चाहिए, जिसके बाद आप हर परेशानी का हल पा सकते हैं। आपको अपनी परेशानी का हल खुद ही मिल जाता है और हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही सब कुछ मांगना चाहिए और भगवान के आगे ही हाथ फैलाना चाहिए, किसी पंडित या बाबा के आगे नहीं।